बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुलश उस्मान किस नंबर 189 में क्या होने वाला है। आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहे कि क्या हलीमा मर गई, अगर नहीं मरी तो फिर वो कहाँ है। अलाउद्दीन बे को कोचार ने पकड़ लिया है, लेकिन क्या वो गोंचा को मार डालेगा। और जब अलाउद्दीन बे सच बताएगा कि सोफिया ने ही अलजेतो खान की बेटी उसके नवासे को मारा था, तो फिर उसका रद्द अमल क्या होगा। दूसरी तरफ बेटा तो वो हासिल कर चुका उस्मान बे का, क्या फ़ातिमा को भी हासिल कर लेगा। अगर हासिल कर पाएगा तो फिर फ़ातिमा खातून और अलाउद्दीन बे को कैसे बाजियाब कराया जाएगा। दूसरी तरफ क्लाडियोस उस्मान बे के लिए एक बड़ा जाल तैयार कर रहा है। ये जाल क्या है और उस्मान बे इस जाल से कैसे बचेंगे। इसी तरह किस्त नंबर 189 के ट्रेलर में उस्मान बे सोफिया का गला दबा रहे हैं। उस्मान बे क्या सोफिया को कबीले में ही मारने वाले हैं। आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि अलाउद्दीन बे ने यही रास्ता अख्तियार किया कि वो अकेले कबीले को छोड़कर चले गए, और उस वक्त यानी उस दौर में जब आप कबीले को छोड़ते थे तो आप जानते ही थे आप कितने गैर महफूज हो जाते थे। और अलाउद्दीन बे की मिसाल आपके सामने है कि वो पकड़े गए हैं और कोचार ने उन्हें पकड़ लिया है। और चूंकि वो उस्मान बे की औलाद हैं इसीलिए वो बहुत अहम हैं और कोचार उनको मारना नहीं चाहता। ट्रेलर में आप देख सकते हैं कि कोचार के काम की बिल्कुल भी गोंचा खातून नहीं है, इसीलिए उसने हुक्म दिया है कि गोंचा को मार डालें। लेकिन जो ही गोंचा को मारने वाले हैं तो आप देख सकते हैं कि अलाउद्दीन बे ने जितने भी आदमियों ने उन्हें पकड़ा हुआ है उनसे उन्होंने जान छुड़ाई है और मुमकिन है कि गोंचा को वो बचा लें। यानी गोंचा के हवाले से अभी तक यही न्यूज़ है कि उसका किरदार रहेगा, और जाहिर है कोचार के सामने जो तलवार खींची गई है उसमें वो नहीं मरेगी। लेकिन आपको बताते चलें कि फ़ातिमा के हवाले से हमारा एनालिसिस कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि फ़ातिमा के हवाले से हमारे कुछ खदशात हैं जो आगे चलकर आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते चलें कि हलीमा के हवाले से क्या हुआ है। जैसा कि किस्त नंबर 188 के आखिर में आपने देखा कि हलीमा ने इसलिए छलांग लगा दी क्योंकि अब उसका जहन ना सोफिया की तरफ था और ना ही बाला खातून की तरफ, यानी वो बहुत परेशान थी और उसने यही मुनासिब समझा कि ख़ुदकुशी कर ले और उसने ऊंची जगह से छलांग लगा ली है। लेकिन अगली एपिसोड के ट्रेलर में आप देख सकते हैं कि इस हवाले से कोई जिक्र नहीं है, और ना ही आप देख सकते हैं कि सोफिया कुछ ज़्यादा परेशान है और ना ही बाला खातून। इससे एक बात वाज़ेह है कि हलीमा की मौत नहीं हुई है अभी के लिए। अब उसकी मौत कब होगी वो तो आगे चलकर आपको बताएंगे, लेकिन अभी के लिए हमें लगता है कि उस्मान बे और खान वगैरह नीचे गए हैं तो उन्होंने देखा होगा कि अभी हलीमा की मौत नहीं हुई है, और ज़्यादा इम्कान इसी बात के लगते हैं कि उसे कबीले लाया गया है और वहाँ पर उसे तिबी अमदाद दी जा रही है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि सोफिया जब ओताक के बाहर खड़ी है तो अंदर से बाला खातून आ रही हैं और बाला खातून उससे लड़ झगड़ रही हैं, अल्फाज के ज़रिए ही लड़ रही हैं, लेकिन लड़ रही हैं। इससे एक बात वाज़ेह है कि इसी ओताक के अंदर या खेमे के अंदर इस वक्त हलीमा ज़िंदा है, लेकिन अभी के लिए वो हो सकता है कि बेहोश हो। इसके अलावा कहा जा रहा है कि अभी तो हलीमा की मौत नहीं होगी, लेकिन अगला सीज़न आता है तो उसमें हलीमा नज़र नहीं आएगी, और मुमकिन ये भी है कि इसी सीज़न में उसकी मौत हो जाए। ज़्यादा इम्कान इसी बात के ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि क्लैडियोस के हाथों उसकी मौत हो सकती है। बहरहाल बहुत से नाजरीन हलीमा को पसंद भी करते हैं और चाहते हैं कि वो सीरीज़ में रहें, लेकिन हमने आपको पहले भी बताया था कि या फ़ातिमा रहेगी और या फिर हलीमा। लेकिन हलीमा के हवाले से अक्सर हम इसलिए कहते हैं कि उसका किरदार ख़त्म हो सकता है क्योंकि वो एक फ़र्ज़ी किरदार है और फ़ातिमा एक तारीख़ी किरदार है। अब आते हैं फ़ातिमा पर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फ़ातिमा खातून जंगल में गई हुई हैं और बेगम खातून उसके पीछे पीछे है। यकीनन बेगम खातून फ़ातिमा खातून को पकड़कर कोचार के पास ले जाने के लिए आई हुई है। हमें लगता है कि इसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब हो सकती है, और ज़्यादा इम्कान इसी बात के हैं कि वो उसे पकड़कर वहीं पर ले जाए जहां पर कोचार हो और अलाउद्दीन बे पहले से ही वहां पर मौजूद हों। इसी दौरान आप ट्रेलर में ही देख सकते हैं कि अलाउद्दीन बे ने कोचार को बताया है कि असीम बे के खातून वगैरह को मारने वाले वो नहीं थे बल्कि सोफिया थी, लेकिन अभी के लिए उनके पास कोई सबूत नहीं है। इसीलिए कोचार ज़ाहिर है अलाउद्दीन बे की बात तो नहीं मानेगा, लेकिन सोचने पर मजबूर ज़रूर होगा। इसलिए अब वो
ये बात तलाश करने की कोशिश करेगा कि एहसन बेग के खातून को मारने वाला कौन है, क्योंकि कोचार बेहतर जानता है कि तुर्क कभी भी औरत को इस तरह नहीं मार सकते। ये काम ज़ाहिर है किसी बाज़ंतीनी का ही हो सकता है और ज़्यादा इम्कान उसको यही नज़र आएंगे कि सोफिया ही ऐसा कर सकती है। इसके साथ साथ उस्मान बेग सोफिया को यानी सोफिया का गला दबाते हुए नज़र आए हैं। ज़ाहिर है सोफिया कुछ न कुछ ऐसा कह रही है जो उस्मान बेग को पसंद नहीं है, लेकिन हम आपको बताते चलें कि उस्मान बेग सोफिया को कबीले में नहीं मारेंगे, बल्कि सोफिया ही होगी जो उस्मान बेग को आने वाले जाल से बचा सकती है। क्योंकि आप ट्रेलर में देख सकते हैं कि क्लैडियोस ने अक्चा बे और हसन बे पर हमला किया है, और ना सिर्फ ये हमला किया है बल्कि दोनों को आप देख सकते हैं कि दरख्तों के साथ बांधा हुआ है, और यकीनन जब उनको वहां बांधेगा तो फंदे तैयार करेगा और उस्मान बे तक यही खबर पहुंचेगी कि अक्चा बे और हसन बे को उसने पकड़ लिया है, और जब उस्मान बे इस तरफ आ रहे होंगे तो उनके लिए एक जाल बिछाया जाएगा, और जाहिर है वहाँ पर कोचार और क्लैडियोस दोनों शामिल होंगे। लेकिन इस जाल के हवाले से हो सकता है कि सोफिया को बर वक्त पता चल जाए, वो बाला खातून को बता दे और बाला खातून उस्मान बे को जाकर बचा लें, या फिर जब उस्मान बे मुसीबत में पड़ जाएं तो उस वक्त बर वक्त बाला खातून वहां पर पहुंच जाएं। बहरहाल आने वाली किस्त में ये होने वाला है कि ज़ाहिर है हलीमा की मौत तो नहीं हुई है, लेकिन फातिमा एक बार फिर अगवा हो सकती है। दूसरी तरफ गोंचा की जान तो बच जाएगी, लेकिन मौत के मुंह से, और अलाउद्दीन बे का फैसला खुद कोचार ही करेगा कि उनको आज़ाद करना है कि नहीं। लेकिन तब तक जब तक उसको यकीन ना आ जाए कि सोफिया ने ही ये सब कुछ किया था, तब तक वो कभी भी अलाउद्दीन बे को नहीं छोड़ेगा, और अगर फातिमा पकड़ी जाती है तो उसे भी नहीं छोड़ेगा। और इसके साथ साथ आप जानते ही हैं कि चूँकि अलाउद्दीन बे अब एक बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं और कहीं भी नहीं गए हैं, जब भी उस्मान बे उनको बाजियाब कराएंगे तो यकीनन ओरहान बे और अलाउद्दीन बे एक बार फिर अपनी जगह पर वापस आ जाएंगे, यानी दोनों में नाराज़गी भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसी के चलते जब तक नाराज़गी ख़त्म होती है, ज़ाहिर है उस्मान बे, ओरहान बे और अलाउद्दीन बे का नुकसान तो होता रहेगा। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि कुलुश उस्मान में कुछ कहानियाँ हमें ऐसी दिखाई जाती हैं जिनका ना सर होता है ना पाँव, और कई बार कुछ किरदारों को अचानक गायब कर दिया जाता है जिनकी ज़रूरत नहीं होती। जैसा कि आप जानते हैं कि दो छोटे किरदार, इल्बाई की बेटी आयशा और इसके साथ साथ छोटा जरकोताई यानी गाजी अल्फ नज़र ही नहीं आ रहे, क्योंकि उनकी कोई कहानी नहीं है और ना ही बताया जा रहा है कि उनको कहाँ छोड़ा गया है या फिर वो कहाँ चले गए हैं। बहरहाल वो तुर्की में किसी स्कूल में पढ़ रहे होंगे, आपने घबराना नहीं है। जो ही उनकी कोई स्क्रिप्ट हुई तो जाहिर है वापस आ जाएंगे, लेकिन महमूद मुश्ताक अक्सर हमें नहीं बताते कि किरदार अचानक कहाँ गायब हो जाते हैं। तारीख तो उन्होंने कभी दिखाई नहीं है, लेकिन अब किरदारों को अचानक गायब करने में भी काफ़ी माहिर हो चुके हैं।